Hey guys, welcome back to the another episode of Mic Drop. And in today's episode, we are having internet sensation Selfish Bhai, the Big Boss winner. System. सेल्फिश भाई, जैसे ही आप शो जीते तो आपने शो से बाहर आते ही सबसे पहला काम ये किया कि आपने एक बैटिंग ऐप को प्रमोट किया। आपकी सबसे पहली वीडियो जिसमें आप शायद खुशी भी नहीं मना रहे थे, उससे पहले आपने एक प्रमोशन डाल दिया जो कि एक बैटिंग ऐप का था। तो आपको नहीं लगता है कि बैटिंग ऐप्स का प्रमोशन करने से सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट जाता है? अपना तो न्यू ही है। बैटिंग और गैम्बलिंग कुछ ऐसे टर्म्स जो मेरे और आपके लिए नए नहीं हैं। इट्स ओवर अ डिकेड नाउ कि ये चीज़ें हम सुनते आते हैं और हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। मेरे और आपके पास एटलीस्ट एक तो ऐसी स्टोरी होती ही है जहाँ पे हमने अपने ही क्लोज सर्कल में या अपनी ही लोकेलिटी में इसके डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस को फील किया होता है। ये सब अवेयरनेस होने के बाद भी गैम्बलिंग के डोमेन में एक सर्च देखा गया ओवर द पास्ट 4 to 5 ईयर्स एंड स्पेशली इन इंडिया। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट एक्सेस ने एक घी का काम किया इस गैम्बलिंग की आग में और चेरी ऑन द टॉप बने आपके फेवरेट सेल्फिश इन्फ्लुएंसर्स। अब स्टैटिस्टिकली बात करते हैं। एक सेल्फिश भाई जैसे क्रिएटर की जो टारगेट ऑडियंस है वो मेजोरिटी आती है 18 to 24 वाली एज ग्रुप से, जिसका कंपैरिजन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ करें तो वो बनता है 45.8%। टेक इट एज 50%। एंड ऑन द अदर एंड जिस तरीके का कंटेंट वो लोग क्रिएट करते हैं वो मेजरली ओवरलैप करता है रूरल ऑडियंस के थॉट प्रोसेस से। सो ब्रिंगिंग अप टायर 3 ऑडियंस एंड मैनिपुलेटिंग देम इज क्वाइट ईजी फॉर देम। अभी एक सेल्फिश भाई जैसे क्रिएटर के पास अगर 10 मिलियन का ऑडियंस बेस है और उसमें से 5% ऑडियंस भी अगर टर्न इन होती है उनके कहने से किसी गैम्बलिंग ऐप पे, तो वो नंबर बनता है 50,000 का। और उसमें से अगर 1% ऑडियंस भी अगर एडिक्टेड हो जाती है उस गैम्बलिंग ऐप के, तो वो नंबर बनता है 500 लोगों का। तो ऑन एन एवरेज ये क्रिएटर्स अपनी हर वीडियो से करीब 500 लोगों को इस गैम्बलिंग के जाल में धकेल रहे हैं, इस ऑनलाइन बैटिंग के जाल में धकेलते हैं। और ऐसी ही एक स्टोरी हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें नरेट की। फॉर ऑब्वियस रीजंस, फॉर प्राइवेसी कंसर्न्स हम उनकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर सकते हैं, बट उनकी स्टोरी को आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देख के एक बैटिंग ऐप पे जाके ऑनलाइन बैटिंग करना स्टार्ट किया। वो एक बहुत ही अच्छी 6 फिगर जॉब करते थे और एक बहुत ही खुश और अच्छी फैमिली हुआ करती थी और वो बेंगलोर में रहते थे। इनिशियली उन्होंने जब छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू किया तो वो पैसे जीतते गए और उस चीज़ की एडिक्शन उनको हो गई। और फिर उन्होंने तय किया कि मैं एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा और अल्टीमेटली वही हुआ जो मेजोरिटी लोगों के साथ होता है, वो उस पैसे को हार गए। और हारने की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये लॉस कवर करूँगा और अल्टीमेटली उन्होंने कदम रखा इस गैम्बलिंग और बैटिंग की ऑफलाइन मार्केट में। बट लॉस तो कवर हुआ नहीं, पर धीरे धीरे उनका घर भी चला गया, उनकी फैमिली भी उनके पास से चली गई और उनके सारे पैसे चले गए। एंड नाउ ही इज़ इन अ हाई डेब्ट। और अब इसी स्टोरी के थ्रू हम 2 साइकोलॉजिकल फेजेस के बारे में बात करते हैं। पहला फेज़ वो कि जब आप इन ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स पे इनिशियली जाते हैं और छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो आप जनरली उन पैसों को जीतते जाते हैं और जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो अगर हम डेमोग्राफिकली देखें तो ऐसा डेटा भी अवेलेबल है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसको हमारी सरकार इवन लीगलाइज भी नहीं करती है और वो थ्रू वेबसाइट्स अपने आप को ऑपरेट करते हैं। और उन्होंने अपनी एल्गोरिदम को इस तरीके से सेट किया है कि जैसे ही आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आप उस अमाउंट को हार जाएंगे। और फिर शुरू होता है फेज़ 2, जहाँ पे आप फील करते हैं डिप्रेस्ड, रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी। और इन चीज़ों की वजह से आप ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अपने आप को एनरोल कर बैठते हैं जो आप करना नहीं चाहते थे, या फिर आप ऐसी जगह चले जाते हैं जिसके बारे में शायद हम इंटरनेट पे बात भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके वो फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स जिनको देख के आप इन बैटिंग ऐप्स पे आए थे, जिनकी वजह से आपने अपनी सिचुएशन को इतना वर्स कर लिया, वो एंजॉय करते हैं उस पैसे को जो उन्होंने ब्रांड डील्स के थ्रू कमाया था उन बैटिंग ऐप्स के साथ। और मुझे पता है इसका जवाब क्या आने वाला है कि भाई पैसे तो सबको कमाने हैं, ब्रांड डील्स तो सबको करनी है। भाई पैसे सबको कमाने हैं, बट देयर आर कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर लाइक गौरव तनेजा सर, जिन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी ये बोला है कि आप कंटेंट क्रिएटर तो हैं, बट अल्टीमेटली आपको अपने ही क्रिएटर के सामने जाके जवाब देना है। और आपने कोई ऐसा काम ना किया हो जिसका आपके पास जवाब ना हो, तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को प्रमोट ना करें। और जो ऑडियंस उन लोगों को देखती है, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से बचें, ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स से बचें। सेल्फिश भाई, आप अपने रिच लाइफस्टाइल को लेके और अपनी सिस्टम वाली वीडियोज़ को लेके काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो एग्जैक्टली सिस्टम है क्या? सिस्टम तो सिस्टम है भाई, सिस्टम है। सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ ग्लैमराइज कंटेंट, जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स आपको अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और अपने महंगे महंगे गैजेट्स दिखा के और अपना वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिखा के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो पॉलिटिकली कुछ भी कर सकते हैं और कैसे वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ये वीडियो जितनी पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट डाल सकती हैं कि कैसे आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बिल्ड करना है, उतना ही नेगेटिवली भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। पहली आती हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब आप ऐसी सो कॉल्ड सिस्टम वाली वीडियोस देखते हैं और आप अपने 20s में होते हैं और आप फिगर आउट कर रहे होते हैं कि व्हाट यू रियली वांट टू डू, और आप उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, बट आपको उन वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर ने जो किया है शायद वो एक आसान रास्ता है,
तो जनरली आप अपने पास से डेविएट हो जाते हैं। और अगर अपने पास से डेविएट नहीं होते हैं तो उनकी ब्रांड कोलैबोरेशंस को देख के और उनकी वीडियोस को देख के, उनके कोलैबोरेटिव एड्स को देख के आपको लगता है कि शायद वही मैजिकल ऐप्स जिन्होंने आपको रातों दिन ये सपने दिखाए कि कैसे आप घर बैठे बैठे बहुत अमीर हो सकते हैं, घर बैठे बैठे आप ओवरनाइट सक्सेस पा सकते हैं, आप उन्हीं ऐप्स पे जनरली ट्रांसफर हो जाते हैं या स्विच कर जाते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज टेकिंग डाउन दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैसे आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं और कैसे वो ये दिखाते हैं कि वो कहीं भी किसी भी टोल टैक्स को ब्रेक कर सकते हैं, और अल्टीमेटली उनके फॉलोअर्स उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्हीं के डायलॉग से और उन्हीं के गानों पे सिमिलर रील्स बनाते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है DU स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जहाँ पे जो लीडर्स हैं उनको कुछ ऐसा पोर्ट्रे करना चाहिए कि कैसे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहे होते हैं, बट वो कुछ ऐसा पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि कैसे वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं और वो कैसे आप लोगों को दिखा सकते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। क्या इसके लिए सिस्टम वाली वीडियोस, क्या उस सिस्टम वाली रील्स रिस्पॉन्सिबल हैं? आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे लीडर्स चाहिए जो शुरू से ही उस तरीके से डेवलप हो रहे हो कि कैसे वो आगे आने वाले टाइम में अपनी पावर का मिसयूज़ करके आप लोगों को सिस्टम दिखा सकते हैं, या फिर ऐसे लीडर जो डेडिकेटेडली आपके लिए काम करना चाहें और सच में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन करें। भाई आप अपनी वीडियोस में तो वैसे भी कुछ नहीं बोलते हैं, वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट दिखाते नहीं हैं, वहाँ पे भी सिस्टम ही करते रहते हैं, यहाँ पे तो कुछ बोल दीजिए। सेल्फिश भाई जैसे क्रिएटर से अक्सर जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो ये लोग ऐसे ही शांत हो जाते हैं, ऐसे ही म्यूट हो जाते हैं, और अभी भी सेल्फिश भाई कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये शायद सवाल जो थे ये बहुत सुनने में कड़वे हैं और इनके जवाब वो लोग नहीं देना चाहते क्योंकि उनका कंटेंट इन्हीं चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अभी हमारे भाई कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई अभी डिस्प्रेशन में है। जितने रिस्पॉन्सिबल सेल्फिश भाई जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उतने ही रिस्पॉन्सिबल मैं, आप और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। जब कोई इंसान एक शिट शो जीत के आता है और उसको पब्लिकली इतनी अटेंशन मिलती है किसी स्टेट के CM से, और ऑन द अदर हैंड जब सेम स्टेट के जो एथलीट्स होते हैं वो अपना ब्लड एंड स्वेट देते हैं इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए, शायद उनको उतना रिकॉग्निशन मिल भी नहीं पाता। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को इतना इंटेलेक्ट तो एटलीस्ट डेवलप करना चाहिए, हम लोगों को अपनी चॉइसेस पे एटलीस्ट इतना तो क्लियर रहना चाहिए कि हमको किन लोगों को सपोर्ट करना है और किन को नहीं। जैसे कि आप लोग शायद ये जानते भी नहीं होंगे कि पूजा तोमर कौन है, कहाँ से आती हैं, तो शाउट आउट टू पूजा तोमर। हम लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि वो एग्जैक्टली हैं कौन। आप लोग अपने फ़ोन प्लीज़ उठाइए और सर्च कीजिए और स्टार्ट कीजिए सही लोगों को सही तरीके से सपोर्ट करना। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई हम बोल सकते हैं ना, साइनिंग ऑफ।